हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पेशे एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम देख रहे थे दोस्तों कौन सा कोड बताइए तो आपका शर्तानुसार कोड, जो कि आपका 5वां टाइप था। अब इसमें किस प्रकार से शर्तें लागू होती है ये मैंने सारा समझा दिया था। पहला क्वेश्चन भी समझा दिया था पिछले वीडियो में। दूसरे क्वेश्चन को समझाने ही वाला था कि किसी कारणवश से नहीं देखा तो आगे का वीडियो शूट नहीं हो पाया था। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मैं अभी समझा देता हूँ। फिर एक और इसका कोड रहेगा दोस्तों, ठीक है, अक्षर कोड, उसको भी हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ये आपका जो ई है, ई क्या है आपका दोस्तों, एक स्वर है। ठीक है, कैसा अक्षर है आपका, स्वर है। और दूसरा जो आपको बी दिखाई दे रहा है, ये बी कैसा एक व्यंजन है। दोस्तों अब आप ये देखिए कि दिए गए शर्त में, ठीक है, दी गई शर्त में, ठीक है, क्या कोई सी ऐसी शर्त है जिसमें कहा गया हो कि शब्द का पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों शर्त नंबर आपकी दूसरी बोलती है कि यदि किसी शब्द का प्रथम अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम अक्षर स्वर भी आ गया और अंतिम अक्षर व्यंजन भी आ गया, तो पहले और अंतिम कोड आपस में क्या कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। मतलब जो ए का कोड होगा वो बी का हो जाएगा और बी का कोड ए का हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझ के लिए बताइए। ठीक है, मतलब कोड बदल जाएंगे। तो जो ए का कोड हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पर लागू हो जाएगा, बी के ऊपर, और जो बी का कोड होगा दोस्तों वो कहाँ पर लागू हो जाएगा, ए के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ए का कोड क्या है। तो दोस्तों देखिए ए का कोड क्या है, 2। अब ए का कोड 2 है। अब दूसरी बात बी का कोड क्या है बताइए। तो बी का कोड देखिए आप, बी का कोड क्या है, एच है। लेकिन हमारा ये कोड ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कोड को क्या करना बताइए, एक दूसरे पहले और अंतिम कोड को बदल दिया जाएगा। पहला और अंतिम कोड इसको हम बदल रहे हैं। अब जो ए का कोड है ना उसको हम कहाँ पर ले जाकर रखते हैं, अंतिम यानी कि बी के स्थान पर। अब ए का कोड 2 है लेकिन ये 2 नहीं आएगा दोस्तों, ये 2 कहाँ पर आएगा, बी के स्थान पर। ठीक है, समझना अच्छे से। अब यहाँ पर जो बी का कोड है, अब बी का कोड क्या है, 2 है, लेकिन बी के कोड को हम कहाँ पर उठा के रख देंगे, ए के स्थान पर, क्योंकि उसने कहा पहले और अंतिम कोड को बदल दिया जाएगा। अब यहाँ पर बी का कोड जो एच है बताइए, उसको हम लाकर रख लेंगे कहाँ पर दोस्तों, उसको हम लाकर रख लेंगे आपके इस ई के स्थान पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने ये दोनों के कोड आपस में बदल दिए हैं। बाकी जिसको जिससे कोडित किया जाता है उसको लिख लो। आप जैसे देखो m को किससे कोडित किया गया है, तो m को देख लो आप, m को 7 से, तो यहाँ पर m के स्थान पर 7 आ जाएगा। a को देख लो, a को किससे कोडित किया, कहाँ गया a, ठीक है, a को 5 से कोडित किया है तो हम a के स्थान पर 5 रख लेंगे। n को देखो दोस्तों, अब n कहाँ गया, n को @ से, तो यहाँ पर क्या जाता है @ r को देख लो दोस्तों, r कहाँ पर गया है, तो r को किससे कोडित किया गया है, 1 से, तो हम यहाँ पर रख लेंगे दोस्तों क्या, 1। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 8 7 5 @ 1 और आपका 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरा। आप तीसरे शब्द में क्या कहा गया है, यहाँ पर पहला अक्षर देखिए, आपका पहला अक्षर क्या है दोस्तों, पहला अक्षर कैसा है, देखो क्यों है, और क्यों क्या है दोस्तों, एक व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। और एम को देखिए, एम क्या है, एम भी क्या है, व्यंजन ही है। तो क्या किसी शर्त में ऐसा कहा है कि प्रथम अक्षर भी व्यंजन हो और अंतिम अक्षर भी व्यंजन हो। तो देख लेते दोस्तों, अब यहाँ पर प्रथम अक्षर आपका व्यंजन और अंतिम अक्षर व्यंजन, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमको याद रखना है, जो शर्त नंबर तीसरी है, अक्षर के समूह में कोई स्वर न हो। ठीक है, अक्षर के समूह में कोई स्वर न हो। अब Q भी एक व्यंजन है, B भी व्यंजन, B भी व्यंजन, G भी एक व्यंजन, R भी व्यंजन, M भी व्यंजन। दिए गए जितने भी अक्षर है ये सब कैसे बताए, व्यंजन है। तो तीसरी शर्त यहाँ पर क्या हो जाती है, लागू। अब यदि समूह में किसी प्रकार से कोई स्वर है ही नहीं बताए तो हम अक्षर दूसरे और अक्षर पांचवें के स्थान पर क्या करेंगे, भागी।
मतलब जो पहला अक्षर जो दूसरा अक्षर होगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा अक्षर क्या हमारे पास डी, अब डी के स्थान पर हम क्या रखेंगे भागित, पांचवें अक्षर के स्थान पर भी हम क्या रखेंगे भागित। अब पांचवा क्या है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, पांचवें नंबर पे क्या है आपका आर है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर भी क्या आपका आ जाएगा भागित। बाकी जिसको जिससे कोडित क्या है हम लिख लेंगे। क्यू को किससे कोडित किया गया है दोस्तों, तो क्यू को देखिए आप स्टार से कोडित किया गया है, क्यू के स्थान पर स्टार लिख लेंगे। बी को देखिए दोस्तों, बी को एच से, तो बी के स्थान हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, एच लिख लेंगे। जी को देखिए दोस्तों, तो जी कहाँ पर गया आपका, मतलब देखिए यहीं पर होगा। जी को 6 से कोडित किया है, तो जी के स्थान हम क्या लिखेंगे 6। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, स्टार भागित एच 6, ठीक है। क्या जाएगा दोस्तों, स्टार भागित एच 6 और आपका भागित, और यहाँ पर एक और आपका एम बच गया है, और एम को देख लो आप, एम को किससे कोड किया है 7 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या 7। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार भागित एच 6 भागित 7। दोस्तों ये था आपका शर्तानुसार कोड, और मुझे उम्मीद है कि आपको शर्तानुसार कोड समझ में आया होगा। अब अगला कोड और आपका बच जाता है दोस्तों, और अगला कोड कौन सा बच जाता है आपका, अक्षर कोड, उसको भी आप फटाफट देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए अब हम टाइप 6 पढ़ रहे हैं, और टाइप 6 में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या, अक्षर कोड। अब अक्षर कोड से संबंधित कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, अपन उन क्वेश्चनों को भी अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों अक्षर कोड का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बोल के ही समझा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर कोई शब्द लिखा गया है, जैसे उदाहरण के तौर पे क्या शब्द लिखा गया है, BIDMAT, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलेगा, यदि किसी कुड भाषा में विडमेट, यदि किसी कुड भाषा में विडमेट को, अब विडमेट को क्या लिखा दोस्तों उसको हम देख लेते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर V को लिखा उन्होंने, और क्या लिखा है U, ठीक है। ए और I को लिखा उन्होंने H, ठीक है। D को लिखा उन्होंने C, M को लिखा उन्होंने क्या बताइए तो L, और साथ ही लिखा हमने A को लिखा है Z, और T को लिखा उन्होंने क्या लिखा बताइए तो S। क्या कहा गया है कि यदि किसी कुड भाषा में विडमेट को UHCLZS लिखा जाए तथा उसी कुड भाषा में PRAGAB, ठीक है। क्या बताया था, उसी कुड भाषा में PRAGAB को OQZ, और यहाँ पर उन्होंने लिखा बताइए FZA। यदि किसी कुड भाषा में विडमेट को UHCLZS लिखा जाए तथा उसी कुड भाषा में PRAGAB को OQZFZA लिखा जाए तो बताइए MATHUR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों प्रश्न क्या है कि यदि किसी कुड भाषा में विडमेट को UHCLZS लिखा जाए था उसी कुड भाषा में PRAGAB को OQZFZA लिखा जाए तो बताइए उसी कुड भाषा में माथुर यानी कि MATHUR को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और क्या ध्यान देना है तो पहले इनके ऊपर इनके कोड लिख लेना है। दोस्तों आपको कोड याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा ऐसा मेरा मानना है, और यदि नहीं देखा हो बताइए तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। जब आप वीडियो देखोगे तो एंड में आपको देखा स्क्रीन पर उस कोड से संबंधित वीडियो दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना आपने, वो वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर V का कोड क्या है दोस्तों, तो V का कोड 22 है, I का कोड 9 है, D का कोड आपका 4, M का कोड 13, A का कोड 2 और T का कोड क्या है 20।
इधर देखते दोस्तों, U का कोड 21, H का कोड I, C का कोड 3, L का कोड 12, Z का कोड आपका क्या आएगा 26 और S का कोड 19। यहाँ पर देखते दोस्तों, P का कोड 16, R का कोड 18, A का कोड 1, G का कोड आपका क्या रहेगा दोस्तों 7, A का कोड 1, B का कोड 2, O का कोड 15, Q का कोड 17, Z का कोड 26, F का कोड 6, Z का कोड 26, A का कोड 1। दोस्तों इधर भी लिख लेते हैं, M का कोड 13, A का कोड 1, T का कोड 20, H का कोड 8, U का कोड 21 और R का कोड 18। अब दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर प्लस माइनस की जो प्रक्रिया रहेगी वही की वही प्लस माइनस की प्रक्रिया इसमें भी रहेगी। कहने का सीधा तात्पर्य मेरा ये है कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर इनमें जो भी प्लस माइनस करेगा वही की वही प्लस माइनस हम यहाँ पर भी करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में प्लस भी किया जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है और गुणा भी किया जा सकता है और गुणा के साथ साथ भाग भी किया जा सकता है, वो सब हम देखेंगे और आगे। पहले तो इनको देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि V को क्या लिखा उन्होंने, U लिखा। क्या लिखा दोस्तों, U। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर V का कोड 22 है और U का कोड 21। यहाँ पर 22 की जगह उन्होंने क्या लिखा 21। सो दोस्तों 22 में से 1 को सीधा क्या किया उसने माइनस किया, तो क्या 21। अब वैसा कैसा दोस्तों सेकेंड वाली स्टेप क्या है, अब यहाँ पर 16 को क्या लिखा 15 लिखा। सो सीधी सी बात है कि 16 में से तो क्या किया उसने माइनस और क्या लिखा 15। हम तो इन दोनों को देखकर सीख गए। क्या सीख गए बताइए कि अभी तक जो पहला वाला अक्षर है उसमें से तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक को माइनस ही करेंगे। तो जो 13 है दोस्तों, इस 13 में से भी हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर 22 में से 1 को माइनस किया तो 21, 16 में से 1 को माइनस किया 15 और 13 में से 1 को माइनस किया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप क्या देगा 12। और 12 किसका कोड है दोस्तों, L का। आगे आइए आप, यहाँ पर 9 है और 9 में से 1 को माइनस किया दोस्तों, तो 9 में से 1 को माइनस करने पर क्या आ गया 8। 18 है दोस्तों और 18 में से 1 को माइनस कर दिया गया तो क्या आ गया दोस्तों 17। उसी प्रकार से अब 1 है और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 0। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ऐसे लगाकर आपके Z तक A का कोड 1 होता है दोस्तों, Z का कोड 26 होता है। अब 1 में से 1 को माइनस करना है दोस्तों, पीछे जाएंगे तो पीछे तो कोई अक्षर है नहीं, अब उधर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर इस साइड क्या आ रहा था Z आ रहा, इसलिए यहाँ पर 1 में से 1 को हम माइनस कर लेंगे तो आप 0 नहीं बोलेंगे बल्कि क्या जाएगा Z। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों Z आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप 4 और यहाँ पर क्या दोस्तों 3, मतलब यहाँ पर भी 4 में से 1 को माइनस किया है तो 3 आया है। यहाँ पर 1 है दोस्तों और 1 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया Z। उसी प्रकार से इस 3 में से 20 में से हम 1 माइनस कर लेंगे और माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 में से 1 माइनस कर 19 और 19 किसका कोड है दोस्तों S का। आगे आएगा, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, मतलब फिर से क्या हुआ एक माइनस। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है तो फिर से क्या हुआ एक माइनस। तो यहाँ पर 8 है तो हमारे पास क्या जाएगा, एक माइनस करने के तो 7 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 7 किसका कोड है, तो ये 7 कोड है आपका G का। ठीक है, हम चौथे अक्षर तक पहुंच चुके हैं, 13 तक सोल्व कर चुके हैं, 5वें पर आ रहे हैं दोस्तों। 5वें पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 अंक के A का कोड क्या है दोस्तों, 1 है। क्या है, 1 है। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो फिर से वही आपका 26, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो फिर से वही आपका 26। अब यहाँ पर हम 21 में से 1 को माइनस करेंगे ना, तो 21 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 20, और ये 20 किसका कोड है दोस्तों, T का। अब और आगे आइएगा, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 19 है, मतलब एक माइनस हुआ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब फिर से एक माइनस हुआ। यहाँ पर 18 है तो 18 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 17, और 17 किसका कोड है, Q का। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न का आंसर L Z S G T Q आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन समझाने के तौर पे मैं एक क्वेश्चन और लेके समझा देता हूँ तो शायद आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे
RATN ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या लिखता है बताइए, RAT को लिखता है दोस्तों क्या, PC, और यहाँ पर लिखता है दोस्तों क्या, RAT को क्या लिखता है, PCR। अब आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, उसी पूर्ण भाषा में GPL को क्या लिखता है दोस्तों, तो लिखता है वो E, और यहाँ पर लिखा है R, ठीक है, क्या लिखा है R, और फिर दोस्तों यहाँ पर लिखता है क्या, और दोस्तों कहीं न कहीं पर हमसे पूछा जाता है कि बताओ बोले बार का कोड क्या होगा। मतलब प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, ये आपका सेकंड प्रश्न में लेकर समझा रहा हूँ। प्रश्न ये बोलना चाह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में RAT को PCR लिखा जाए तथा उसी कुट भाषा में GPL को ERJ लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में BAR को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर हमने पहले कोड लिखा है उसी प्रकार से पहले हम इसका यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कोड। R का कोड क्या है दोस्तों 18, A का कोड क्या है 1 और T का कोड क्या है 20। इधर देखते हैं दोस्तों, P का कोड क्या देगा 16, C का कोड 3 और R का कोड 18। यहाँ पर G का कोड 7, P का कोड 16 और L का कोड 12। यहाँ पर A का कोड 5, R का कोड 18, J का कोड 10। यहाँ पर B का कोड 2, A का कोड 1 और R का कोड 18। पहले देखते हैं दोस्तों कि वास्तव में यहाँ पर हो क्या रहा है। जो यहाँ पर इन दोनों में जो प्रक्रिया चलेगी प्लस माइनस की, वही की वही प्रक्रिया हमारे पास इस पे भी चलेगी। अब यहाँ पर 18 है दोस्तों और यहाँ पर 16 है। सो दोस्तों आप देखकर ही समझ गए होंगे कि 18 में से क्या हुआ बताइए, 2 को माइनस किया गया, तो 2 को माइनस किया गया दोस्तों तो क्या आ गया 16। आगे हमने देखा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है दोस्तों, क्या हुआ होगा 1 में 2 को प्लस किया होगा तो 1 और 2 हम जोड़ ले तो यहाँ पर क्या हो जाए 3। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 18 है, 20 में से हम 2 को माइनस कर ले तो क्या आ जाएगा 18। दोस्तों सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ पर है 7 माइनस का 2। जैसे यहाँ पर मैंने 18 में से 2 को माइनस किया था, अब यहाँ पर 7 में से 2 को माइनस किया है तो क्या है 5। 1 में 2 को प्लस किया था तो 3 आया, अब यहाँ पर 16 में 2 को प्लस किया दोस्तों तो क्या आ गया 18 आ गया। आगे देखिए 20 में से 2 को माइनस किया था तो 18 और 12 में से हम यहाँ पर कर लेंगे क्या 2 को माइनस तो क्या जाएगा 10। यही प्रक्रिया अपनानी है। मतलब कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, पहले -2 फिर +2 और फिर -2। यहाँ पर पहले हम -2 करेंगे दोस्तों, आए की बात समझ में, फिर +2 करेंगे और फिर -2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 0, मतलब फिर बता दूं कि A से लगाकर आपका Z तक। अब A में से 2 अक्षर माइनस करना है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है समझ, यहाँ पर आपका ये A और A के बाद आपका B, इधर ये Y और इधर आपका Z मान लेते हैं। B में से 2 को माइनस करना है, B में से 1 को माइनस किया तो A, लेकिन 1 और माइनस करने के पीछे कुछ है ही नहीं, फिर क्या जाएगा आपका Z आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पर क्या जाएगा 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या जाएगा Z आ जाएगा, क्या जाएगा Z। और आगे देखिए यहाँ पर जैसे 1 में 2 को प्लस किया 3, 16 में 2 को प्लस किया 18, वैसे हम 1 में 2 को प्लस कर लें तो क्या जाएगा 3, और ये 3 किसका कोड है दोस्तों C का। 20 में से 2 को माइनस किया 18, 12 में से 2 को माइनस किया 10, वैसे 18 में से 2 को माइनस कर लो दोस्तों क्या जाएगा 16, और 16 किसका कोड है T का। दोस्तों इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अगला मैं तीसरा प्रश्न लेकर समझा रहा हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपकी बात समझ के नहीं बताओ दोस्तों क्या है। यहाँ पर हमने लिखा A और यहाँ पर लिखा दोस्तों हमने A, क्या लिखा है A, या फिर बाद में मैं यहाँ पर एक और अक्षर जोड़ ही देता हूँ। बताइए जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया क्या P, क्या लिखा दोस्तों MAP। अब MAP को यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा।
MAP को दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 60। यदि किसी कुट भाषा में MAP को क्या लिखा जाए, 60 लिखा जाए, तथा यहाँ पर आगे और उन्होंने बात बोली है, और क्या बात बोली है दोस्तों कि कहीं न कहीं पर, है ना, जे, क्या बताइए, जे और जे के बाद उन्होंने एक बात और लिखी है डी, और डी के बाद एक और कोड लिखता है क्या, ए। और यहाँ पर दोस्तों कहीं न कहीं पर लिखता है क्या, 30। मतलब उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी कुट भाषा में MAP को 60 लिखा जाए तथा GDA को 30 लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में, ठीक है ना, राज को क्या लिखा जाएगा, किसको बताइए, राज को क्या लिखा जाएगा। समझ रहे दोस्तों, क्या कहा गया है, यदि किसी कुट भाषा में मैप को 60, जेड को 30, तो बताइए राज को क्या लिखा जाएगा। पहले दोस्तों इनका कोड लिखते हैं तभी पता चलेगा। एम का कोड क्या है दोस्तों, 13, ए का कोड 1 और पी का कोड 16। अब पहले इस प्रकार की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिले, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और में कोई सी संख्या कर लगा देता तो कहीं न कहीं पर आपका प्रतीक कोड बन सकता था, लेकिन यहाँ पर 3-3 है और यहाँ पर 2-2 है, प्रतीक कोड का तो सवाल ही नहीं है। दोस्तों पहले हम इनको प्लस करके देखते हैं, तो यहाँ पर 13 और 1 14, 14 और 16 30, ठीक है। इतनी बात समझ के नहीं बताओ। अब 30 में क्या हुआ दोस्तों, 2 का गुणा कर दिया है तो कितना हो गया, 60। यहाँ पर 13 और 1 14, 14 और 16 क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, और 30 में 2 का गुणा आपका 60। सब समझ गए होंगे। मतलब सबको प्लस कर लिया, इनके कोडों को प्लस कर लिया, और प्लस करने के बाद 2 का गुणा कर दिया। हम तो इसको देखकर समझ गए, लेकिन समझने के पर्पज से हम दूसरे कोड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जे का कोड 10, डी का कोड 4, ए का कोड 1। देखते दोस्तों, 10 और 4 14, 14 और 1 15, और 15 में 2 का गुणा। दोस्तों 15 में 2 का गुणा कर दिया गया तो क्या आ गया आपका 30। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, 30। तो हमने क्या सीखा कि इनके कोडों को प्लस कर लो, और प्लस करने के बाद उसमें 2 का गुणा कर लो तो आंसर आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आर का कोड 18, ए का कोड 1 और जे का कोड क्या है आपका 10, ठीक है। क्या है दोस्तों 10। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, हम पहले तो इन सभी को प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद ही हम क्या करेंगे दोस्तों, तो कहेंगे उसमें 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए आप 18 और 1 19, 19 और 10 29, ठीक है। कितना जाएगा आपका 29, लेकिन 29 में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 29 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आपका आ जाएगा 58। आप देख सकते हैं 2 में का 18 का 8, 80 1, 2 दूना का 4 और 1 आपका 5। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा 58। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और इसी अक्षर कोड के बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।